हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आपकी हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024 मतलब कक्षा 12वीं का आज पेपर था आपका 6 फरवरी को हिंदी विषय का। इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे आपसे, क्या क्या इनके उत्तर आपको लिखना था और कौन कौन से प्रश्न आए थे, ये सारी चीज़ें आज इसमें देखेंगे। मतलब आपकी परीक्षा का उत्तर कुंजी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं दोस्तों। तो आइए देखते हैं, इसमें कुल टोटल 23 प्रश्न आपसे पूछे गए थे और 80 नंबर का आपका ये पेपर था। इसमें हम देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और क्या क्या चीज़ें उसमें आपके लिए दी गई है। तो आइए इसमें देखते हैं हम किस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में आए थे और उनके क्या क्या आपको उत्तर लिखने थे। और दोस्तों इसमें बता दूं कि मैंने आपको परीक्षा के पहले काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे डाला था, कुछ वीडियोस डाला था जिसमें कि इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियो थी, उसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आज की परीक्षा में आए हैं। तो उन वीडियो को आप ज़रूर से देखा कीजिए। और अभी आपके आने वाले सारे विषय की वीडियोस चैनल पे मैंने डाल दिया हूँ, अभ्यास प्रश्नों की कि किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी होंगे आपके, तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं, प्रश्न 1 में लिखा है निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपको सही विकल्प में आपको पूछा है, सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, चूरन बेचने का काम कौन करता था। तो इसका सही उत्तर होगा अ नंबर आपका भगत जी, ये अ नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था दोस्तों, न व सौंदलगेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे। तो इसका सही उत्तर होगा मराठी, ये मराठी विषय पढ़ाते थे। तीसरा है मुझे भी किताब चाहिए, वाक्य में निपात क्या है। तो निपात क्या है इसमें, भी मतलब जो सब ऐसे शब्द होते हैं जो एक्स्ट्रा हम लगा देते हैं ना, उन्हें निपात कहते हैं। मुझे किताब चाहिए बोल सकते थे, लेकिन मुझे भी, है ना, जो जोर दे के बोला जाए वो निपात है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। अगला है फिर इसमें कि भारत में पहला छापा खाना गोवा में कब खुला था। तो याद रखना दोस्तों, ये 1556 में खुला था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1556। इसके बाद लिखते हैं सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है। तो सगुण भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया है, सा नंबर इसमें आपका सही उत्तर है दोस्तों। और इसके बाद अगला है, यहाँ पर लास्ट प्रश्न है आपका कि जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो ब नंबर इसमें अर्थालंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये विकल्प वाले प्रश्न आपके समाप्त हुए। इसके आगे हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले शब्द हैं। और दोस्तों काफ़ी प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो मेरे बताए हुए अभ्यास प्रश्नों की वीडियो से आया था, जो मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्हें पढ़ लीजिए। 10-12 दिन पहले वीडियो डाला था, तो ऐसी ही काफ़ी वीडियो आपके सभी विषय की डली हुई है। तो उन सभी वीडियोस को आप ज़रूर से देखें ताकि आने वाले पेपर भी आपका अच्छा बने। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा बने दोस्तों, और बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हों और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2, जिसमें लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द का चयन कर कीजिए। पहला है हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत खालिस्तान के साथ हुई थी। तो याद रखना दोस्तों, तहलका.com के साथ हुई थी, तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है कवि जग जीवन का खालिस्तान लिए फिरता है। तो ये होगा भार, भार लिए फिरता है। अगला है जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो इसमें आएगा दोस्तों व्यतिरेक अलंकार होता है उसमें, तो आपका ये तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला है मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार कौन हैं। तो मुक्तिबोध उपन्यास जो है इसके रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। ये भी मैंने आपको बताया था, ये प्रश्न बताया था कि जैनेन्द्र कुमार से एक प्रश्न बनेगा, है ना। तो ये वाला प्रश्न आ गया आपका रिक्त स्थान में। तो ऐसे ही काफ़ी सारे प्रश्न हैं आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स में, मैथ्स में, फिर आपके आर्ट वाले सब्जेक्ट में। तो इन सारी चीज़ों का आप ज़रूर से देखना। अगला है रचना के आधार पर वाक्यों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। आनंद यादव का मन खालिस्तान जाने के लिए तड़पता था। तो इसमें हो जाएगा पाठशाला। तो इस प्रकार से ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में सही उत्तर होंगे आपके। इसके बाद आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न नंबर 3। इसमें आपको सत्य असत्य बताना है। तो भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है, तो ये गलत हो जाएगी। फिर संभवतः बरसात हो प्रश्नवाचक वाक्य है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं राखलदास बैनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे। तो ये सही बात है। रेडियो श्रव्य माध्यम है, तो सही है ना, रेडियो को हम सुनते हैं, है ना, दृश्य नहीं है, वो श्रव्य है। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है ना। तो सूर्योदय होने पर क्या होता है, उषा का जादू टूटने लगता है, तो ये गलत हो जाएगा। और शब्द गुणों की संख्या 3 है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से आपके ये सत्य असत्य जो 6 नंबर के आपको पूछे गए थे, ये आपके कंप्लीट हुए दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है सही जोड़ी बनाइए।
इसमें देखते हैं अतरंग साक्षात्कार। तो अतरंग साक्षात्कार का आ जाएगा दोस्तों आपका डायरी, है ना। अतरंग साक्षात्कार क्या है, डायरी है। फिर हरिवंश राय बच्चन का हो जाएगा आपका हालावाद। इसके बाद प्रगतिवाद क्या है, तो प्रगतिवाद का क्या आ जाएगा, तो प्रगतिवाद का आ जाएगा दोस्तों 1936। इसके बाद यशोधरा, तो यशोधरा का हो जाएगा आपका खंडकाव्य है यशोधरा। इसके बाद कथानक आ जाएगा दोस्तों 2 नंबर कहानी। फिर संस्कृत के मूल शब्द में हो जाएगा तत्सम, आपका संस्कृत के मूल शब्द क्या है, तत्सम कहलाते हैं। और यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग, है ना, ये इनकी रचना है ना, इनकी रचना का नाम है यशोधर बाबू की रचना का नाम है सिल्वर वेडिंग। तो इस प्रकार से आपके सही जोड़ी मिलाना था जो आपके 7 नंबर के हैं और ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद आगे देखेंगे, आगे आपसे पूछा है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है पहलवान लट्टन सिंह के कितने पुत्र थे, तो 2 पुत्र थे, है ना। तो आपको लिखना है कि 2 पुत्र थे उनके। फिर बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो बाल बाल बचना का क्या है कि किसी संकट से बच जाना, है ना। सिंधु सभ्यता में का सबसे बड़ा नगर क्या है, तो मोहनजोदड़ो है ना, तो मोहनजोदाड़ो लिख देना आप। इसके बाद अगला है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है, तो 15 से 30 मिनट होती है ना। कितना लिख सकते हैं, 15 से 30 मिनट होती है। अगला देखते हैं सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है, तो सूरज का 7वां घोड़ा जो है दोस्तों ये रचना है धर्मवीर भारती की, है ना। तो आप क्या लिखेंगे इसका उत्तर, धर्मवीर भारती। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो निर्वेद है ना, निर्वेद है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है, तो आलोक धनवा का जो काव्य संग्रह है वो क्या है, दुनिया रोज बनती है ना, दुनिया रोज बनती है, ये उनका काव्य संग्रह है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 5 में 7 नंबर के प्रश्न है, 1-1 नंबर के, ये तो इनके उत्तर लिखना था। फिर देखिए मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ लेके आया था अभी 8-10 दिन पहले मैंने चैनल पे डाला था, उसमें से ये प्रश्न भी बताया था कि 2 महाकाव्य के नाम लिखने आएगा या खंडकाव्य के आएगा। तो देखो दोनों आ गया है यहाँ पे, अथवा में देखो खंडकाव्य महाकाव्य, यानी ये पूरा प्रश्न आपका हूबहू आ गया है दोस्तों। मैंने बताया था कि ये प्रश्न पूछा जाता है और आ गया। सोरठा छंद भी बताया था, वीर रस भी बताया था, तो ये भी आ गया है। इसके बाद देखो भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई, ये वाला प्रश्न भी बताया था मैंने। आप मेरी उस वीडियो में देखना, ये वाला प्रश्न बताया था और उससे ज़रूर से ये प्रश्न आया है ना। मनुष्यों की क्षमता किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये भी आ गया है। कहानी उपन्यास में अंतर भी आ गया है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे प्रश्न आए हैं दोस्तों। निपात देख लेना आप, उसमें निपात वाला भी बताया था कि निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई दो, यानी निपात से प्रश्न आएगा बोला था और ये देखो आया है निपात, है ना। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे प्रश्न दोस्तों उससे आए हैं। तो आप मेरी जो वीडियो मैंने डाला हूँ चैनल पे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, उन्हें देखना ना भूलें, क्योंकि अगर आपके उससे 8 से 10 नंबर 20 नंबर के भी प्रश्न अगर बनते हैं दोस्तों तो काफ़ी नंबर आपके बढ़ सकते हैं। इसीलिए उन वीडियोस को आप ज़रूर से देखें दोस्तों। इसके बाद मैंने देखो यहाँ फिर आपको उस वीडियो में सिल्वर वेडिंग वाला बताया था कि सिल्वर वेडिंग यशोधर बाबू का जो पार्ट है उससे आपको प्रश्न पूछा जाएगा और देखो 12वां नंबर के अथवा में वो प्रश्न आया है। इसके बाद आपसे मैंने कहा था फिर देखो यहाँ पर छायावाद वाला आया है, देखो छायावाद बताया था आपको, छायावाद की परिभाषा याद करके जाना दोस्तों। तो ये देखो ये आ गया है। इसके बाद आपको जब मैंने यहाँ जीवन परिचय में मैंने महादेवी वर्मा का बताया था कि आ सकता है और हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इसकी अलग से एक वीडियो भी बनाया था कि 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान, ये आता है और तीनों पूछा है इसमें, देखो 2 रचनाएं भी पूछा है, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे प्रश्न आए हैं दोस्तों। तो उसे उन वीडियोस को देखना आप ना भूलें, उससे आपकी काफ़ी मदद मिलेगी। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा बने और आप प्रथम स्थान प्राप्त करें अपनी कक्षा में और बहुत अच्छे नंबरों से पास हो दोस्तों। और देखो ये वाला बताया था कि नगर निगम के निगमायुक्त, मेरा ऐसा था नगर पालिका को था, है ना, कि नगर पालिका को जलापूर्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना था। यहाँ पर नाम चेंज है बस नगर निगम, लेकिन मैंने आपको बताया था ये। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे प्रश्न पेपर में आए हैं जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ में बताया था। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि वो वीडियो आपको अभी समय पर मिल सके। और अभी कुछ ही दिन है आपके पेपर में, तो कम से कम थोड़ा समय निकाल के उन वीडियोज़ को देख लिया करो ताकि वहाँ से जो भी प्रश्न बने आप उन्हें अच्छे से कर सकें दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद।